एक पुरानी कहावत है, कोई भी अच्छी तरह करने लायक चीज़ पहले खराब तरीके से करने लायक होती है। अभ्यास आदर्श नहीं बनाता, दोषपूर्ण अभ्यास अंततः आदर्श बनाता है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी योग्यता पर महारत हासिल करने में 3 धन 1 फार्मूला कैसे काम करता है, और दूसरी बात कि हमारे पास खास गुण कौन से हैं और उन खास गुणों को पहचानने और तय करने के कौन से तरीके हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो यह तय मानकर चलिए कि पहली बार में आप इसे खराब तरीके से करेंगे। शुरुआत में आप फूहड़ और अजीब महसूस करेंगे, आप अक्सर मूर्ख और शर्मिंदा महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए यह कीमत चुकानी ही होती है। आपको हमेशा सफलता की कीमत चुकानी होगी और उस कीमत में अक्सर किसी मुश्किल योग्यता में महारत हासिल करने की कड़ी मेहनत शामिल होती है, जिसकी ज़रूरत आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए होगी। किसी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह श्रेष्ठ बनने के लिए 1, 2 या 3 साल का निवेश करने के लिए तैयार रहें। आप जो भी करते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने, कोई भी त्याग करने के इच्छुक रहें। बात करते हैं 3 धन 1 फार्मूले के बारे में। किसी भी योग्यता में महारत हासिल करने का 3 धन 1 फार्मूला सरल है और यह हर बार काम करता है। पहला, सबसे पहले तो योग्यता वाले क्षेत्र में हर दिन अध्ययन करें, भले ही सिर्फ 15 या 30 मिनट ही करें। इससे ज्ञान का संग्रह होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते और सीखते हैं, आप में उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा कि आप उस काम को उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, उस विषय पर अपनी कार में शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनें। औसत व्यक्ति हर साल ड्राइविंग करते समय अपनी कार में 500 से 1000 घंटे बिताता है। ड्राइविंग के समय को सीखने के समय में बदलें। अगर आप अपनी कार में संगीत के बजाय शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनते हैं तो सिर्फ इसी से अपने क्षेत्र के सबसे शिक्षित लोगों में से एक बन सकते हैं। तीसरे, उस विषय पर होने वाले सेमिनारों और वर्कशॉप में शिरकत करें, मतलब कि शामिल हो। कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई क्योंकि उन्होंने किसी प्रमुख विषय पर 1 या 2-3 के सेमिनार में भाग लिया था। इसके बाद उस क्षेत्र में उनका कायाकल्प हो गया। और आखिरी तत्व है, सीखी गई चीज़ का जल्दी से जल्दी पहले मौके पर अभ्यास करें। जब भी आप कोई अच्छा विचार सुने, उस पर काम करें। जो व्यक्ति एक विचार सुनता है और उस पर काम करता है, वह उस व्यक्ति से ज़्यादा मूल्यवान होता है जो 100 विचार सुनता है लेकिन उनमें से किसी पर भी काम नहीं करता। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था कि अमेरिका में सफलता की कुंजी यह पता लगाना है कि आपको सचमुच किस काम से प्रेम है और फिर उसे करते हुए अच्छी आजीविका कमाने का तरीका खोजना है। ज़्यादातर स्वनिर्मित मिलेनियर्स कहते हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उन्होंने तो बस यह पता लगा लिया कि उन्हें सचमुच किसमें आनंद आता था और फिर उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किया। अपने खास गुणों को पहचानना। अपने खास गुणों को पहचानने और तय करने के 8 तरीके हैं। इनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आप क्या करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल हैं। पहला, जिस काम को करना आपको पसंद है उस काम में आप सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुखी होंगे। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप उसे बिना तनख्वाह के भी करना चाहेंगे। वह चीज़ आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालती है और वह खास काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि तथा आनंद मिलता है। दूसरा, आप इसे अच्छी तरह करते हैं। आपको इस क्षेत्र में स्वाभाविक योग्यता नज़र आती है। तीसरा, इसी गुण की जीवन में अब तक आपको ज़्यादातर सफलता और खुशी मिली है। बचपन से ही इसे करना आपको पसंद था और इसकी वजह से आपको
सबसे बड़े पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। चौथा, यह ऐसी चीज़ है जिसे सीखना और करना आपके लिए आसान था। दरअसल इसे सीखना इतना आसान था कि आप भूल ही चुके हैं कि आपने इसे कब और कैसे सीखा था। आपने तो बस एक दिन खुद को वह काम आसानी से और अच्छी तरह करते पाया। पाँचवां, इसमें आपका मन लगता है। यह आपको आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। आप इसके बारे में सोचना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते हैं। यह आपको उसी तरह आकर्षित करता है जिस तरह शमा पतंगे को आकर्षित करती है। छठा, आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं और आप जिंदगी भर इसमें बेहतर बनते जाते हैं। आप में इस खास क्षेत्र में सचमुच उत्कृष्ट बनने की गहरी आंतरिक इच्छा होती है। सातवां, जब आप इसे करते हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। आप में बिना खाए या सोए लंबे समय तक इसे करने का गुण होता है क्योंकि आप इसमें खो या डूब जाते हैं। और आठवां, जिस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की आप सचमुच प्रशंसा और सम्मान करते हैं। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं और हर तरह से उनका अनुकरण करना चाहते हैं। अगर ऊपर दिए गए वर्णन किसी चीज़ पर लागू होते हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं या जिसे आप अतीत में कर चुके हैं, तो यही वह काम आपके हृदय की इच्छा है जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आप उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट बनने के लिए पैदा हुए हैं। आपके नेचुरल गुण जन्मजात हैं और उन्हें विकसित करना आसान है। उनकी प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन मन में की गई है। इसका संबंध उन कामों से है जिन्हें करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आपका काम अपने नेचुरल क्वालिटी और योग्यताओं के क्षेत्र का पता लगाना है और फिर उसे ज़िंदगी भर विकसित करना है। कई योग्यताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, वे परस्पर निर्भर होती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक योग्यता निश्चित स्तर पर होनी चाहिए, तभी आप दूसरी योग्यताओं का ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए कई बार आपको वे योग्यताएं सीखनी और विकसित करनी होती है जिन्हें आप खास पसंद नहीं करते हैं या जिनमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।